उच्च विद्याओं में जो काली और तारा की बात होती है वह छिन्न मस्ता विद्या होती है। 10 महाविद्याओं में इस विद्या का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि कोई व्यक्ति इस विद्या को कर लेता है तो संसार में उसको सभी प्रकार के छिन्न मस्ता की मदद से सारी सरस्वती विद्या सिद्ध हो जाती है। ये शत्रु विजय, स्तंभन, राज प्रतिनिधि, मोक्ष प्राप्ति में इसकी उपासना अबोध होती है। जहाँ तक इसको करने का सवाल है, इसके लिए 2 बीज मंत्र होते हैं जो यंत्र के सामने बनाकर आपको पूजन पे एक पटे पे रखना है। पहला इसका बीज मंत्र बड़ा होता है, वह होता ओम श्री ह्रीं क्लीं ब्रज वर्षियो ह्रीं ह्रीं फट स्वाहा। परंतु संस्कृत में इस मंत्र को करने पर लोगों को कठिनाई होती है और उसमें गलती की संभावनाएं होती हैं। इसलिए बिल्कुल छोटे से मंत्र को मैं आपको बताना चाहता हूं जो कोई भी साधक कर सकता है किसी योग गुरु के निर्देशन में। यह मात्र 25 दिन की साधनाएं होती हैं जिसमें भगवती की किसी यंत्र को जो मैंने आपको दिया है इसको बनाकर कागज़ पे एक पट्टे पे लाल रंग के कपड़े पर रखना है और इस यंत्र के बाद इस यंत्र के सामने 7 दिए जलाने हैं जो पीले रंग के हों या गुलाबी रंग के हों, जिसमें एक दिया जलाना है। यह साधना मात्र 25 दिन की होती है जिसमें प्रत्येक दिन आपको कम से कम 51 या 101 मालाएं करनी होती हैं। जहाँ तक इसके छोटे से मंत्र का सवाल है जो मैंने आपको बताया है वह ओम ह्रीं हूं फट, ओम ह्रीं हूं फट इस यंत्र से भी छिन्न मस्ता की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि ये बड़ा छोटा सा मंत्र है ओम ह्रीं हूं फट, इसको स्फटिक की माला से या रुद्राक्ष की माला से रात्रिकालीन 12 बजे बैठ के पूजन की जाती है और इसका जाप किया जाता है। किसी योग्य गुरु के निर्देशन पे करने से ये विद्याएं प्राप्त होती हैं। स्मरण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, स्तंभन की बड़ी विद्या है। जो व्यक्ति इसको प्राप्त कर लेता है उसको निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवती की ये विद्या को प्राप्त करने के लिए मैं काठमांडू में अपने गुरु भूतेश्वरानंद सरस्वती औगड़ के साथ वहाँ पीठ पे था। वैसे हिंदुस्तान में छिन्नमस्ता का मंदिर बिहार में भी है, वहाँ पे लोग इसकी साधनाएं करते हैं। ये घर में भी की जा सकती है या शमशान में किसी योग गुरु के निर्देशन में की जाती है। प्रत्येक दिन ये साधना रात्रि 12 बजे से प्रारंभ होती है, सुबह 4 बजे तक होती है। निश्चित मात्रा में इस मंत्र की उपासना आपको कम से कम 21 माला, 51 माला या 101 माला के रूप में करनी पड़ती है। कमरा शुद्ध होना चाहिए, मांस, मछली, शराब, विभिन्न प्रकार की नशों से दूर होना चाहिए। आपका मुख उत्तर साइड या दक्षिण साइड होना चाहिए और उसमें बैठते समय आपके शरीर पर वस्त्र जो होंगे वो पीले या गुलाबी रंग के होंगे और एक छोटा सा दिया जला लीजिए और आचमन कीजिए कि भगवती मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ, आपकी सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ। तो ये प्रारंभ हो जाता है। देखा गया है कि 18वें-19 दिन के बाद इस मंत्र की सिद्धि से लोगों को आभास प्रारंभ हो जाता है। ये भगवती बहुत सुंदर है। जया और विजया नाम की सहेलियों के साथ 3 भगवतियाँ एक साथ प्रकट होती हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, मैं साधना में था, मुझे ये साधना में 20 दिनों के बाद ये प्राप्त हुआ। इतनी सुंदर, बहुत सुंदर, तीनों इकट्ठी प्रकट हुई। महाराज ने बोला डरो मत। मैंने उनका आभास किया, उनका आह्वान किया मंत्रों से। उन्होंने बोला कि मोहनानंद तुझे तो ऑलरेडी तारा सिद्धि प्राप्त है, तो मेरी सिद्धि क्यों करना चाहता है? तो मैंने कहा जब तक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में 10 महाविद्याओं की सिद्धि प्राप्त करके उनका आशीर्वाद ना प्राप्त करे तब तक उसको मोक्ष की संभावनाएं कम होती हैं। तो बोली आप किस रूप में मुझे चाहते हो? माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में? मैंने कहा माँ और बहन स्थायी चीज़ें नहीं होती। पत्नी, माँ और बहन तो स्थायी होती हैं पर पत्नी स्थायी नहीं होती। इसलिए मैं माँ के रूप में आपकी सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ। 21वें दिन मुझे सिद्धि प्राप्त हुई और उनका आशीर्वाद, कोई भी जो सिद्धि प्राप्त करता है इन मंत्रों के साथ, उस समय पे 12 से 4 के बीच साधना करता है तो निश्चित ही उसकी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। पर इंसान को याद रखना चाहिए कि सिद्धि प्राप्त करने के बाद संसार का कल्याण करे, वैभव के लिए प्राप्ति नहीं करनी चाहिए। वरना ये विद्याएं तो वैभव, संपत्ति, दौलत खूब देती हैं। एक बार किसी को सिद्धि प्राप्त होने के बाद अस्थायी होती नहीं होती, स्थायी होती है। और अभी क्योंकि नवरात्रि आ रही है, मेरे शिष्यों ने मुझसे बोला, इसलिए मैं इस सिद्धि के संबंध में उनको जानकारी दे रहा हूँ। यदि वो करते हैं
तो उनको निश्चित सिद्धि प्राप्त होगी। मैंने इसमें आपको फ़ोटो भी दे रहा हूँ, यंत्र भी भेजना जो कागज़ में बना के पटे में रख के दिया जला के आपको करना है, और मेरा आशीर्वाद आपको निश्चित सिद्धि प्राप्त होगी। जय माँ।